हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ट्रेडिंग करने का एक बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीका। देखिए, जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये पेड वर्कशॉप में बताया जाता है। तो आप बहुत ही ध्यान से और गौर से इस वीडियो को देखिए। तो देखिए, इस तरीके में आपको क्या करना है, आपको 90 डेज इन एडवांस ऑप्शन को सेल करके चलना है अभी से, मतलब आज से आपको 3 महीने के ऑप्शन को सेल करके चलना है। तो इस तरीके में क्या बेनिफिट है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं उस एक कंडीशन की जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी इस तरीके को फॉलो करने के लिए। और वो कंडीशन है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है उसी केस में आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपके लिए तरीका नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये तो बात होगी उस एक कंडीशन की। अब हम बात करते हैं बेनिफिट की कि इस तरीके को क्यों फॉलो करना चाहिए, इसमें हमें क्या एडवांटेज मिलता है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पे आपको मिलता है वो ये है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपको 90% ऑफ द टाइम प्रॉफिट होगा, सिर्फ 10 टाइम्स ही ड्रॉ डाउन होंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो हो गया ये। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप मार्केट की वाइल्ड स्विंग को इजीली मैनेज कर सकते हो। जिस तरह के वाइल्ड स्विंग आजकल मार्केट में देखने को मिलते हैं, या मार्केट में मान लीजिए 500-1000 पॉइंट का यूनिडायरेक्शनल मूव आता है, उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो। तो इस मेथड के दो सबसे बड़े बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको मार्केट के वाइल्ड स्विंग से घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1000-1500 पॉइंट तक के मूव को इजीली मैनेज कर सकते हो। तो ये दो एडवांटेज हैं इस तरीके को फॉलो करने के। और एक कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं, और वो कंडीशन क्या है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो अब आपका सवाल होगा कि वो तरीका क्या है, वो मेथड क्या है जिससे हमें ट्रेड करना है। तो देखिए, तरीका ये है कि आपको 90 डेज इन एडवांस ऑप्शंस को सेल करके चलना है। आपको 3 महीने के ऑप्शन को सेल करना है और 90 डेज इन एडवांस आपको सेल करना है। और जैसे एक मंथ जाए तो जो नियर मंथ है उसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, और उससे अगले मंथ का आपको ऑप्शन सेल कर देना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो घबराइए मत, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पर ये करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर चलते हैं और ये मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं। और देखिए, इस तरीके को यूज करने का एक एडवांटेज और है। अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, आपके पास कैपिटल भी इनफ है, तो आप इसको यूज कर सकते हो स्ट्रेंगल के थ्रू। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब आपकी कैपिटल कम है और आप बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके को यूज नहीं कर सकते। आप इसको तब भी यूज कर सकते हो आयरन कॉन्डोर के थ्रू। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप स्ट्रेंगल को ट्रेड कीजिए, और अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आपके पास कैपिटल भी कम है, तो आप इसको आयरन कॉन्डोर के थ्रू ट्रेड कीजिए। तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा एक स्ट्रेंगल के थ्रू इसको ट्रेड करके। तो देखिए, अब आपको कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मई सीरीज चल रही है, तो हमें क्या करना है, जो करंट मंथ चल रहा है इसका हमें ट्रेड नहीं लेना है, इससे अगले महीने का हमें ट्रेड लेना है। तो हम क्या करेंगे, जून सीरीज में जाएंगे और यहां पे क्या करना है, आपको एक 15 से 20 डेल्टा का कॉल और पुट दोनों सेल कर देना। मैं यहां पे आपको स्ट्रेंगल का एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं। तो आप 15 से 20 डेल्टा की पुट को देखिए, जो 30 जून के एक्सपायर में 15 से 20 डेल्टा के बीच की पुट है उसको हम सेल करेंगे। तो यहां पे देखिए, 15,000 की जो पुट है इसका डेल्टा है 18, तो इसका मैं एक लॉट सेल कर दूंगा। तो मैंने 15,000 की पुट का एक लॉट सेल कर दिया जिसका डेल्टा है 18। ऐसे ही मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और ऊपर देखूंगा 15 से 20 डेल्टा की कॉल कहां पे है। तो यहां पे आप देखिए 17,100 की जो कॉल है इसका डेल्टा है 18 और इसका प्रीमियम कितना है 97। तो इसका एक लॉट मैं सेल कर दूंगा। तो अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने एक 18 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर दिया है और एक 18 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। और कब का किया है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का। तो ये मैंने सेल कर दिया है और इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 11,000 रुपीज का। और मेरे ब्रेक इवन्स आप देखिए, एक वाइड रेंज मुझे मिली है। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा प्रॉफिट कितना है 11,700 रुपीज का। और अगर इस रेंज को तोड़ता है तो मुझे लॉस होगा। तो मुझे एक वाइड रेंज मिल जाती है। तो अब आपको क्या करना है, ये 1 महीने का ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 3 महीने के ऑप्शन सेल करने हैं इस मेथड में। तो यहां पे देखिए, मैंने जून के एक्सपायरी का ऑप्शन सेल कर दिया, एक स्ट्रेंगल मैंने सेल कर दिया जून एक्सपायरी का। अब आपको क्या करना है, अगले मंथ जून से अगली एक्सपायरी कौन सी है, जुलाई एक्सपायरी का 15 डेल्टा का एक स्ट्रेंगल आपको सेल करना है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो मैं जुलाई की एक्सपायरी में आपको लेके चलता हूं। जुलाई की एक्सपायरी 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को अब आप देखिए पुट ऑप्शन में 15 से 20 डेल्टा का पुट ऑप्शन आप देखिए, 14,600 का जो पुट ऑप्शन है इसका डेल्टा है 16 और इसका प्रीमियम है 153। तो इसका मैं एक लॉट सेल कर दूंगा। मैंने 16 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, कब का, जुलाई की एक्सपायरी का। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ऊपर कॉल साइड में जाऊंगा और 15 to 20 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो यहां पे आप देखिए 15 डेल्टा कहां पे ट्रेड हो रहा है, 17,600 का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा है 15 और इसका प्रीमियम है 100। तो इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा।
अब आप इस ट्रेड का पे ऑफ चार्ट देखिए, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 12,000 रुपीज का, और मेरे ब्रेक इवन कहां पे है, मेरा नीचे की तरफ जो ब्रेक इवन है वो है 14,350 का, और ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन है 17,850 का। मतलब आप देखिए मुझे कितनी वाइड रेंज मिल रही है, मुझे ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट की रेंज मिल रही है। मतलब अगर मार्केट 3,500 पॉइंट की रेंज में रहता है तब तक मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा प्रॉफिट कितना है 12,600 रुपीज का। मतलब मुझे एक वाइड रेंज मिली है, अगर इस रेंज में मार्केट रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर इस रेंज को तोड़ता है उस केस में मुझे लॉस होगा। तो मैंने अगले मंथ का ऑप्शन भी सेल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने 3 मंथ बोले हैं, जून का हम सेल कर चुके हैं, जुलाई का हम सेल कर चुके हैं, अब हम सेल करेंगे अगस्त मंथ का। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे अगस्त की एक्सपायरी है वो अवेलेबल नहीं है, और मे भी उसमें लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको उससे अगले मंथ का ऑप्शन सेल कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सितंबर मंथ की एक्सपायरी में जाऊंगा और वहां पे 15-15 डेल्टा के एक स्ट्रेंगल को सेल कर दूंगा। तो देखिए सितंबर एक्सपायरी में 15 डेल्टा के पुट कहां पे है वो हम देखते हैं। तो देखिए जो 14,000 का पुट ऑप्शन है उसका डेल्टा है 12, तो इसका हम एक लॉट सेल कर देंगे। देखिए 4 मंथ के जो ऑप्शन होते हैं उनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो जो स्ट्राइक जैसे 14,000 हो गया, 14,500 हो गया या 15,000 हो गया, इस तरह के स्ट्राइक्स में ही आपको लिक्विडिटी मिलती है। अगर आप 14,300 या 15,600 या 15,700 इस तरह के स्ट्राइक्स में आप जाओगे तो वहां पे आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो यहां पे मैंने क्या किया, 14,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया जिसका डेल्टा है 12, और ऐसे में ऊपर की तरफ गया और 18,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया जिसका डेल्टा है 18। इसका प्रीमियम कितना है 169 रुपीज, इसका भी मैंने एक लॉट सेल कर दिया। तो अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए, अब अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा 16,000 रुपीज का, और इसके बियॉन्ड अगर मार्केट जाता है तो उस केस में मुझे लॉस होगा। और आप मेरे ब्रेक इवन को देखिए, नीचे की तरफ मेरा ब्रेक इवन कहां पे है 13,600। मतलब अगर निफ्टी 13,700 के नीचे जाता है तब मुझे लॉस आना शुरू होगा, और ऊपर की तरफ मेरा ब्रेक इवन कितना है 18,300। अगर निफ्टी 18,300 के बियॉन्ड ऊपर जाता है उस केस में मुझे लॉस होगा। तो आप देखिए मुझे कितनी वाइड रेंज मिल रही है, मुझे ऑलमोस्ट 5,000, मुझे 5,000 पॉइंट की रेंज मिल रही है। अगर निफ्टी 5,000 पॉइंट की रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 16,000 रुपीज का। तो अब आप देखिए मैंने 3 मंथ के ऑप्शन सेल कर दिए हैं। मैंने जो करंट मंथ चल रहा है उससे अगले मंथ का ऑप्शन सेल किया है, फिर उससे अगले मंथ का ऑप्शन सेल किया है, फिर उससे अगले मंथ का ऑप्शन सेल किया है। इस तरह से मैंने इन ए रो 3 मंथ के ऑप्शन सेल कर दिए हैं, 3 मंथ के स्ट्रेंगल सेल कर दिए हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। देखिए जून मंथ की स्ट्रेंगल मैंने सेल किया है 15 डेल्टा की, यहां पे मेरा प्रॉफिट कितना है, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 11,600 रुपीज का। उसके बाद मैंने क्या किया है, जुलाई मंथ की स्ट्रेंगल सेल कर दिए 15 डेल्टा की, और यहां पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 12,600 रुपीज का। और उसके बाद क्या किया है, उससे अगले मंथ में मैं गया और मैंने 15 डेल्टा की एक और स्ट्रेंगल सेल कर दी, और यहां पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 16,000 रुपीज का। तो ये मैंने 3 स्ट्रेंगल सेल कर दिए हैं अलग अलग मंथ की। मैंने एक रो में 3 स्ट्रेंगल को सेल कर दिया है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, आगे के ऑप्शन और सेल करके मैं आपको दिखा सकता हूं लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहां पे आप समझिए, जैसे जून की एक्सपायरी का आपने ऑप्शन सेल किया है, इसमें आप प्रॉफिट 1 महीने पहले ही बुक कर लोगे, या ज्यादा से ज्यादा आप 15 डेज और जा सकते हो। मतलब 15 डेज से नियर बाई आपको नहीं जाना है एक्सपायरी के, आइडियली आपको 1 महीने पहले इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, मैंने इनिशिएटिव में जब एक्सपायरी होने वाली है उस टाइम पे किया है, लेकिन ये आपको और जल्दी करना है। और क्या होगा, जब एक्सपायरी में 1 महीना हो तब आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। मतलब आप समझ रहे हो, जब लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं उस टाइम पे तो आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लेना है 1 महीने पहले, और जब इस ट्रेड में से आप प्रॉफिट बुक करोगे तो सिर्फ आपके 2 ट्रेड ओपन रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेड में से निकल के और जो 2 ट्रेड ओपन है उससे अगले मंथ का जो ऑप्शन है उसमें आपको सेल कर देना एक और स्ट्रेंगल 15 डेल्टा का। तो जब 1 महीना बचा होगा एक्सपायरी का तब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे। और क्या करोगे, जो आपने फार्देस्ट एक्सपायरी का ऑप्शन सेल कर रखा है उससे 1 मंथ अगले एक्सपायरी का ऑप्शन आप सेल कर दोगे, उससे 1 मंथ अगले एक्सपायरी का आप स्ट्रेंगल सेल कर दोगे। तो देखिए फिर से आपके 3 ऑप्शन हो जाते हैं। इसमें आपने प्रॉफिट बुक किया तो जो अगला मंथ था उसका आपने स्ट्रेंगल सेल कर दिया है। अब आपके पास फिर से 3 मंथ है, और जब 1 मंथ बाकी रहे तो जो अगली एक्सपायरी जैसे जुलाई है तो 30 जून को आपको जुलाई वाली सीरीज में भी प्रॉफिट बुक कर लेना है। मतलब जुलाई सीरीज में जब 1 मंथ रहे, मतलब जब जून की एक्सपायरी हो उसी टाइम में आपको जुलाई की एक्सपायरी में प्रॉफिट बुक कर लेना है। और साथ ही आपको क्या करना है, जो आपने स्ट्रेंगल सेल किया था फार्देस्ट एक्सपायरी में उससे अगले एक्सपायरी का आपको स्ट्रेंगल सेल कर देना है। इस तरह से हमेशा आपके 3 स्ट्रेंगल ओपन
ओपन रहने चाहिए। जो नियरेस्ट एक्सपायरी का हो उसमें आप प्रॉफिट बुक करते जाइए और जैसे उसमें प्रॉफिट बुक करो एक फारदेस्ट एक्सपायरी का एक और स्ट्रेंगल आप इनिशिएट कर दीजिए। इस तरह से आप क्या कर रहे हो, एक तो आप एक्सपायरी से 1 महीने पहले मार्केट से एग्जिट हो जा रहे हो और दूसरा आप दूर के ऑप्शन को सेल कर रहे हो, मतलब आपको प्रीमियम अच्छा खासा मिल रहा है, आपको रेंज अच्छी खासी मिल रही है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अगर आप वीडियो को 1-2 बार देखोगे, आप रिपीट करके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बता रहा हूं कि आपको 3 ऑप्शन सेल कर देने हैं, आपको इन ए रो 3 ऑप्शन को सेल कर देना है और जब 1 मंथ बाकी रहे तब ये जो नियरेस्ट मंथ है इसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और जो फार मंथ है जो ये सेल कर रखा था इससे अगला मंथ जो है उसका आप स्ट्रेंगल सेल कर दीजिए। और फिर क्या होगा, जब 1 मंथ बाकी रहे तब आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उससे अगले मंथ का एक स्ट्रेंगल सेल कर दीजिए और डेल्टा कितना होना चाहिए 15। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। ये मैंने आपको स्ट्रेंगल सेल करके दिखाया है, आप अपने रिस्क एपेटाइट से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी कैपिटल है और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी अच्छी है तो आप स्ट्रेंगल के थ्रू इस मेथड को ट्रेड कीजिए। और अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो सेम चीज आपको क्या करना है, आपको एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करना है। आयरन कॉन्डोर में क्या होगा, जैसे 14,600 की पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दी और 17,600 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया, ये हो गया एक स्ट्रेंगल। और अगर इसको मैं हेज कर दूं ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऑप्शन को बाय करके तो फिर ये एक आयरन कॉन्डोर बन जाता है। अगर आप नहीं जानते कि आयरन कॉन्डोर क्या होता है तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक आयरन कॉन्डोर क्या होता है और उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो देखिए ये है वो तरीका, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको 3 मंथ के ऑप्शन को सेल करना है। जो अभी मंथ चल रहा है उसका ऑप्शन आपको सेल नहीं करना है, इससे अगले मंथ का ऑप्शन सेल करना है और फिर उससे अगले 2 मंथ के ऑप्शन और सेल करने हैं। तो आपने स्ट्रेंगल सेल कर दिए अगले 3 मंथ्स के, जो करंट मंथ है इसका नहीं करना है, उससे अगले जो 3 मंथ है उनके आपको स्ट्रेंगल सेल करने हैं और आपका डेल्टा कितना होना चाहिए 15। फिर आपको क्या करना है, जब ये मंथ जो करंट मंथ है इसके जब एक्सपायरी हो तो जो नियरेस्ट मंथ का जो आपने स्ट्रेंगल सेल किया है उसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और फिर आपको एक और स्ट्रेंगल को सेल कर देना है 90 डेज इन एडवांस। मतलब इसमें जैसे आप प्रॉफिट बुक करो, जो आपने फारदेस्ट मंथ का स्ट्रेंगल सेल कर रखा है उससे अगले मंथ का आपको स्ट्रेंगल सेल कर देना 15 डेल्टा का। और यही साइकिल आपको रिपीट करते जाना है। आपको 1 महीने पहले प्रॉफिट बुक कर लेना है और फिर 90 डेज इन एडवांस एक और स्ट्रेंगल को आपको सेल कर देना है। और इससे होगा क्या, जब लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं उस टाइम पे तो आप उस ट्रेड में से एग्जिट हो रहे होंगे, उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स यही करते हैं, वो वीकलीज में फंसे रहते हैं या मंथलीज में फंसे रहते हैं। सही तरीका जो बिग फिश होते हैं वो इसी तरह से ट्रेड करते हैं, वो 90 डेज इन एडवांस के ऑप्शंस को सेल करते हैं और जब 1 मंथ, जब जो रिटेलर्स होते हैं वो ट्रेड को इनिशिएट करते हैं उस टाइम पे से वो ट्रेड में से आउट हो रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीका है ट्रेड करने का। अगर आप में पेशेंस है और आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल तरीका है। और जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है ये पेड वर्कशॉप का कंटेंट है, आप YouTube पे कहीं भी देख लीजिए, आपको फ्री में ये कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसको आप पूरे फोकस से देखिए, अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके देख सकते हो और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।